Hello students, you are welcome at my channel Ravi Gupta classes. As CBSE board exam is going on and hoping you have been doing well. My best wishes with you. आज मैंने कुछ क्वेश्चंस शार्ट आउट किए हैं जो 5 तारीख की मैथ्स के पेपर में आने की संभावनाएं हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मैंने शार्ट आउट किया है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल 1 का। क्वेश्चन ये है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. हमें टावर की हाइट बतानी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रा करें, सिंपल डायग्राम, जिससे कि क्वेश्चन को हम आसानी से समझ पाएँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। क्या है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो एक टावर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये भी एक टावर है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे। 15 मीटर अवे, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट क्या होगा? बहुत स्टूडेंट्स तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टावर का फुट किसको कंसीडर करें। तो टावर का फुट यानी पॉइंट बी होगा, और यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप सी कंसीडर करें। यानी इस फुट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 15 मीटर है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए हम लोगों को कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ये सब चीज़ें बहुत फंडामेंटल हैं, ये सब हमें पहले से ही आनी चाहिए। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। इट मीन्स लाइन ऑफ साइट AC मेक्स एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट लाइन, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। अब हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है, मतलब ये डिस्टेंस AB। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ AB। अब देखिए, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें। देखिए, फर्स्ट लाइन पढ़िए कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर बना दिया ये भी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर, पॉइंट C, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब इस टावर का फुट B होगा, पॉइंट B। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। और फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप क्या होगा, टावर का टॉप ये होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज ए बी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो हमने डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब सेकंड स्टेप आपको यहाँ ये सोचना है कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करें जिससे कि ए बी की वैल्यू आ जाए। तो देखिए, ये ट्रिक हमको आनी चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता था, साइन थीटा। B/H यानी बेस अपॉन हाइट क्या होता था, कॉस थीटा। P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, टेन थीटा। इस तरह से P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द टावर, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और गिवन है बेस यानी 15 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमको रिलेशन चाहिए, यानी परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो है वो किसका है, टेन का है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। सो वी विल चूज हियर टेन थीटा। इट मीन्स राइट हियर टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। क्यों, क्योंकि हमें थीटा गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए कि बेस ना गिवन होता, हाइट गिवन होता, तो हम क्या करते कि हाइट और P यानी परपेंडिकुलर में रेशियो खोजते, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट यानी साइन थीटा हो जाता। इस तरह से हम ये देख लें कि कौन सा रेशियो यहाँ पे हमें गिवन है, और उस हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। टेन थीटा मीन्स टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स AB, और बेस कितना है 15 मीटर। टेन 60 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90, ये सब वैल्यूज़ हमको पहले से रटे होनी चाहिए। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री की √3 इज इक्वल टू AB/15। 15 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसको कर लीजिए अपॉन 1। 15 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √3 होगा, ना कि 15 का 3 से कर दें तो √45 कर दीजिए, नहीं, 15 √3 यानी 15 इंटू √3, और 1 से ये भी मल्टीप्लाई करिए तो ये भी ही होगा, यानी हाइट ऑफ दी टावर इज 15 √3 मीटर, यानी height of the tower is 15 √3 मीटर। इस तरह से हमें हाइट मिल गए और ये आपका आंसर होगा। एक बार मैं सॉल्यूशन को फिर से बता देता हूँ। देखिए, हमें बेस गिवन है 15 मीटर, इसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा गिवन है। तो P और B में हमको रिलेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो P/B का मतलब हुआ कि टेन थीटा। सो टेन थीटा इज